एनिमे की दुनिया में बहुत सी सीरीज आई और गई, लेकिन नारुतो एक ऐसी कहानी है जिसका चार्म आज भी खत्म नहीं हुआ। और इसके फैंस सिर्फ नारुतो के कैरेक्टर के लिए ही नहीं, बल्कि विलन्स, साइड कैरेक्टर्स और उनके इमोशंस के लिए भी पागल है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नारुतो क्यों इतना फेमस हुआ और कैसे इटाची, मादरा, ओबिटो, मिनाटो जैसे कैरेक्टर्स ने इस एनिमे को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। और मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, तुम्हारा फेवरेट नारुतो कैरेक्टर विलन है या हीरो? नारुतो की जर्नी एक ऐसे लड़के की है जिसे पूरा गांव इग्नोर करता था, जिसे मॉन्स्टर की तरह देखा जाता था, लेकिन उसकी स्पिरिट कभी कम नहीं हुई और वही उसे रिलेटेबल बनाता है। एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी में जब इग्नोर होता है, उसे नारुतो की याद आती है। इसकी वजह से लोग इमोशनली कनेक्ट हो गए। अगर तुम नारुतो की जगह होते तो क्या तुम अपने गाँव के लोगों को माफ कर पाते? ये मेरा आप सबसे सवाल है और इसका जवाब जरूर देना। और इटाची उचिहा जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, सबको लगा एक कोल्ड हार्टेड विलन है, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्टोरी रिवील होती गई, फैन समझ गए कि वो एक ट्रेजिक हीरो था। इसकी वजह से लोगों का दिमाग हिल गया, क्योंकि विलन हीरो से ज्यादा पावरफुल और इमोशनल निकला। Each of us lives dependent and bound by our individual knowledge and our awareness. All that is what we call reality. However, both knowledge and awareness are equivocal. One's reality might be another's illusion. We all live inside our own fantasies. और फिर उसके बाद मादरा उचिहा, पूरे एनिमे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड। जब उसका एंट्रेंस हुआ, पूरा फैंडम शॉक हो गया। मादरा विलन होने के बावजूद सबका फेवरेट बन गया, क्योंकि उसकी प्रेजेंस ही डिफरेंट थी और उसकी लाइन जो हर एनिमे फैन को अब तक याद है। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. Listen, everywhere you look in this world, wherever there is light, there will always be shadows to be found as well. As long as there is a concept of victors, the vanquished will also exist. The selfish intent of wanting to preserve peace initiates wars, and hatred is born in order to protect love. There are nexuses, causal relationships that cannot be separated. I want to sever the fate of this world. A world of only victors. A world of only peace. A world of only love. I will create such a world. और नारुतो एनीमे का एक और विलन ओबिटो उचिहा, जिसे दोस्ती और प्यार ने बनाया। उसके मोटिव्स गलत थे, लेकिन उसका दर्द सच था। ऑडियंस रिलेट कर गई कि कभी एक अच्छा इंसान सर्कमस्टेंसेस की वजह से विलन बन सकता है। और एक सवाल आप सबसे, तुम्हारे हिसाब से नारुतो का सबसे पावरफुल विलन कौन था? इटाची, मादरा या ओबिटो? कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर अब बात करेंगे साइड कैरेक्टर्स की, तो मिनाटो नामिकाजे, जो कि एक लेजेंडरी होकागे, उसके फैंस अलग ही लेवल पर है, क्योंकि मिनाटो के सीन्स कम है लेकिन अनफॉरगेटेबल है। रासेंगान और येलो फ्लैश का क्रेज अभी तक चलता है। उसके बाद जिराया सेंसे, नारुतो के मेंटोर और एक कॉमिक रिलीफ होने के बावजूद उनकी डेथ सबसे ज्यादा इमोशनल थी। उनका एक ही ड्रीम था, अपने स्टूडेंट को दुनिया का सबसे बड़ा निंजा बनाना। There's only one thing that matters if you're a shinobi, and it isn't the number of jutsu you possess. All you do need is the guts to never give up. But it is because one understands such pain that generosity towards others becomes second nature. That's what makes us human. It's a process called growing up. Never going back on your word, no matter what. And never giving up despite what the odds may tell you to do. Naruto, if that is truly your ninja way, then as your teacher, I have no business at all whining. Because as everyone knows, a student inherits his ninja way from his teacher. Right, Naruto? Never give up, no matter what. That was the true choice that I was supposed to make. अब आप बताइए, आपका फेवरेट सेंसे कौन है? जिराया सेंसे, मिनाटो सेंसे या फिर काकाशी सेंसे? नारुतो की स्टोरी में सिर्फ फाइट्स नहीं है, यहाँ इमोशंस, दोस्ती और सैक्रिफाइस का डीप मैसेज है। हर साइड कैरेक्टर ने कुछ न कुछ दिया जो फैंस को याद है। यही वजह है कि नारुतो सिर्फ एक एनिमे नहीं, एक इमोशनल जर्नी बन गया।
नारुतो की लेगेसी बोरुटो तक चली गई, लेकिन फैंस अभी भी ओरिजिनल नारुतो और शिपुडिन को सबसे बेस्ट मानते हैं। इस एनिमे ने हमें दिखाया कि कभी हार मत मानो और दोस्ती सबसे बड़ा पावर है। और आप सबसे एक आखिरी सवाल, तुम्हारे लिए नारुतो का सबसे बड़ा मैसेज क्या है और तुम्हारा ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर कौन है? इसका जवाब कमेंट में ज़रूर देना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।